नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक खास खबर। केरल के एक बीजेपी के प्रवक्ता ने टीवी 18 केरल के एक कार्यक्रम में खासकर लेह पर डिस्कशन के दौरान राहुल गांधी को गोली मारने की बात की। उसके बाद एक नया विवाद शुरू हुआ। अब राहुल गांधी को गोली मारने की बात सार्वजनिक रूप से टेलीविजन पे बोला गया, वो टेलीकास्ट हुआ। कांग्रेस ने इस पे रिएक्ट किया, लेकिन सरकार चुप है। बीजेपी ना तो इसका निषेध कर रही है, ना ही लीडर ऑफ अपोजिशन, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है, उसकी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मानो विपक्ष जिंदा रहे या मरे, इसका कोई कॉग्निजेंस सत्ता पक्ष लेने को तैयार नहीं। फिर गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल ने एक पत्र लिखा, और उस पत्र ने अब बीजेपी के लिए ऐसी सिचुएशन में लाके रख दिया कि कम से कम उस पत्र पे तो उन्हें एक्शन लेनी पड़ेगी। लेकिन एक्शन लेंगे तो क्या अपने ही प्रवक्ता के खिलाफ लेंगे क्या? कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी का जिक्र है। भाजपा प्रवक्ता लद्दाख में हुई हिंसा पर एक निजी चैनल टीवी टीवी डिबेट कर रहे थे, वही टीवी 18, अंबानी जी का ही चैनल है। इसी दौरान उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी को छाती में गोली मार दी जाएगी। भाजपा के प्रवक्ता के इस बयान पर पूरी कांग्रेस पार्टी हमलावर है। इसी सिलसिले में यह चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को लिखी गई। 28 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा के पैनलिस्ट पर बीजेपी द्वारा त्वरित कार्रवाई न होना राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को सामान्य चीज की तरह प्रदर्शित करने जैसा है। साथ ही इसमें मिली भगत की भी आशंका है। वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता का एक जघन्य काम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र पे सौंपती है, क्योंकि केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ ने उनकी सुरक्षा के खतरे के संबंध में कई लेटर लिखे। वेणुगोपाल ने कहा कि चौंकने वाली बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया ऐसा ही एक पत्र रहस्यमय परिस्थितियों में मीडिया में लीक हो गया, जिसमें इसके पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो खुलेआम जान से मारने की धमकी दे डाली, जिससे राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराने के लिए रची जा रही एक बड़ी वो भयावह साजिश की बू आती है। अब वेणुगोपाल ने यह पत्र लिखा क्योंकि यही गलती यदि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता करता तो लगातार पूरा भाजपा आंदोलित होता। एंड उदाहरण के तौर पे बता दूं मैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने एक जगह नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम गलत लिया, तो आसाम से एक केस रजिस्टर हुआ तुरंत, और आसाम की पुलिस फ्लाइट से उनको अरेस्ट करने आई। और जब वो विमान में बैठकर कहीं कांग्रेस के कार्यक्रम में जा रहे थे, तो बैठे हुए विमान में बैठने के बाद उन्हें डिपोर्ट किया गया। बाद में कोर्ट ने उनको जमानत दी और केस चल रहा है। जहां मात्र गलत नाम उच्चारण से यह स्थिति होती है, यहां राहुल गांधी को गोली मारने की बात की गई है। गांधी परिवार ने ऑलरेडी 2 शहादत झेली हुई है। इंदिरा गांधी जी की ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो हत्या हुई, और राजीव गांधी जी की पीस कीपिंग फोर्स तमिलनाडु या श्रीलंका में भेजने के बाद तमिलनाडु में एक चुनाव के दौरान कैसे बम से उन पे हमला हुआ और
बहुत ही दर्दनाक उनकी मृत्यु हुई। इसके पहले सीआरपीएफ जो राहुल गांधी जी के सेवा में है या सुरक्षा में है, क्योंकि इसके पहले उनको बाकायदा एसपीजी की सुरक्षा कवच था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एसपीजी का सुरक्षा कवच हटाया दिया गया और फिर अब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होने की वजह से जेड प्लस की उनको सुरक्षा है, जिसमें सीआरपीएफ की पूरी सुरक्षा होती है। सीआरपीएफ को ये चिंता ज्यादा सताती है और सरकार ने ये पत्र लीक कैसा हुआ भले ही सरकार न माने, लेकिन ये लीक होने से बीजेपी के ही प्रवक्ता मजे लेकर इसको डिस्कस कर रहे थे कि सीआरपीएफ चिंतित है कि राहुल गांधी विदेशी दौरे जाते हैं लेकिन सूचना नहीं देते सीआरपीएफ को, इसलिए राहुल गांधी के विदेशी दौरे में विदेश में वो जाते हैं उसको लेकर सीआरपीएफ चिंतित थी कि उनकी सुरक्षा का क्या हो। बल्कि क्या ये पत्र इसलिए लीक हुआ गया कि राहुल गांधी की छवि धूमिल करनी थी, कि राहुल गांधी चुपचाप विदेश जाते हैं, चुपचाप जाते हैं मतलब फिर लगातार टेलीविजन पे डिस्कशन हो ही रहे थे कि राहुल गांधी इस देश में गए होंगे, इस देश में गए होंगे, कोई बोले रेस्ट करने जाते, कोई बोले स्पा करने जाते, कोई बोले अय्याशी के लिए जाते और लगा तमाम राहुल गांधी जाते, क्योंकि राहुल गांधी की विदेश यात्रा इस देश के लिए सबसे बड़ा अहम इशू बना था। और सीआरपीएफ को यदि लगता है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे सूचित न करने के जाने से उनकी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा, इसलिए वो गृह मंत्रालय को लगातार पत्र लिखते हैं। तो वो सीआरपीएफ आज चुप क्यों है जब राहुल गांधी की हत्या करने की बात, गोली मारने की बात खुलेआम कोई चैनल पे कहता है और वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। वो स्लिप ऑफ टंग नहीं है, बाकायदा बोला गया है। इसके बाद सीआरपीएफ चुप क्यों है? अब सीआरपीएफ ने पत्र भी लिखा होगा तो मार्केट में क्यों नहीं आया? सीआरपीएफ उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? इसकी जिम्मेदारी है राहुल गांधी की सुरक्षा की। गृह मंत्रालय को यह पत्र लिखने के बाद गृह मंत्रालय से अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया और गृह मंत्रालय रिप्लाई देने के बजाय यदि अपने उस स्पोक्स पर्सन पर कार्यवाही करती तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जो एक जमाने में चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी जाती थी, अपना चरित्र भी बिगाड़ लिया, चाल भी बिगाड़ ली और चेहरा तो शायद अभी है ही नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत माता को कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब टेंट वाला स्टेज समेट रहा था, कोई एक छिछोरा पंचर वाला आके गाली देता है जिसको किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं, उसको अरेस्ट भी किया जाता है। उसके बावजूद कांग्रेस ने गाली दी करके पूरे प्रदेश में प्रचारित करके पूरा आंदोलित करने वाली बीजेपी, एक प्रवक्ता उनके जब कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता के मां को उससे भी घिनौनी गाली देता है लाइव टेलीविजन पर, उसके एक प्रदेशाध्यक्ष राहुल गांधी को वही गाली देते हैं जो उस छिचोरे पंचर वाले ने दी थी। बिहार के अध्यक्ष कहते हैं कि मेरे पास गालियों का इतना स्टॉक है कि शायद किसी के पास नहीं हो। प्रधानमंत्री स्वयं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लेके जर्सी गाय और हाइब्रिड बच्चा क्या क्या नहीं कहते, इस पर कोई आपत्ति नहीं। मानो भारतीय जनता पार्टी को लाइसेंस मिला है कि वो किसी की भी मां बहन की इज्जत उछाले, किसी भी बहू बेटी की इज्जत लूटती है तो उसका एफआईआर तक दर्ज होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है। ये कानून व्यवस्था दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन जो है वहां पे है। हमने देखा है कि जो हमारी बेटियां थी जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था ओलंपिक में, उनके क्या हाल हुए। वो भाजपा मात्र यदि इज्जत करती है महिलाओं की तो क्या सिर्फ नेताओं के ही माता बहनों की इज्जत होती है, बाकियों की नहीं। सुरक्षा भी, प्रधानमंत्री जब चंडीगढ़ गए बाय रोड और जब रास्ते में प्रदर्शनकारी किसान उनका इंतजार कर रहे थे तो वो बीच में से वापस आए ये बोल के हुए कि बता देना मुख्यमंत्री को मैं जीवित जा रहा हूं। अपने ही देश के किसान यदि आपको कुछ मांगने के लिए या कुछ मिलने के लिए बैठे हैं तो आपको अपने जान की लगता है कि जान की आफत आ पड़ी हुई है और उसके बाद इंक्वायरी होती है, लोग सस्पेंड होते हैं कि कैसे एजिटेटर रास्ते में खड़े हो गए थे। लेकिन राहुल गांधी को उनका प्रवक्ता खुलेआम टेलीविजन पे गोली मारने की बात करता है और यदि सरकार चुप है तो क्या सरकार की इसको मुख्य सहमति है? सवाल यही है। ये पत्र वेणुगोपाल ने लिखा, पार्टी की तरफ से तो एक पत्र भी लिखा गया
गृह मंत्रालय क्या एक्शन लेता है उस पर देखने की जरूरत है। या गृह मंत्रालय ये पत्र सीआरपीएफ को देगा और सीआरपीएफ कहेगा कि हमने इंक्वायरी की, वो ऐसे ही बोल गए, ऐसा कुछ नहीं था, क्या लिपापोती करने का बात होगी। कुल मिलाकर बीजेपी का एक और चेहरा सामने आया। कोई भी गांधी हो, नथुराम हमेशा इनके पास तैयार रहते हैं। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।